वेल स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन का बेटा आखिरी न्यूमेरिकल नंबर 10 कह रहा द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम डिकेज बाय अ फैक्टर ऑफ 20 in 120 सेकेंड. बाय व्हाट फैक्टर हैज इट्स एनर्जी डिकेड इन दैट टाइम. अच्छा सवाल है बेटा, डैम्पिंग का सवाल है. आप ये जानते हो कि जब हम थियोरेटिकली लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं कि एनर्जी सिस्टम में कंजर्व रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे डैम्पिंग होती है. यानी आपकी एनर्जी जो है वो एयर रेजिस्टेंस हो गई, जो पीवट है उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी लॉसेज है, बहुत सारी चीज़ों में एनर्जी जो है ज़ाया हो जाती है. तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी एनर्जी भी क्या होती रहती है बेटा, डिक्रीज होती रहती है, डीके होती रहती है टाइम के साथ, और उसकी वजह से एम्पलीट्यूड भी क्या होता रहता है, कम होता रहता है. तो उसी कंट्रास्ट के अंदर एक सवाल दिया, ज़रा समझिए. कह रहा है कि हमने एक सिंपल पेंडुलम को वाइब्रेट करवाया, ऑसिलेट करवाया, तो इनिशियल जो उसका एम्पलीट्यूड था बेटे, वो आपके पास मान लीजिए x नॉट था. क्योंकि डेटा नहीं है ना आपके पास, तो कोई भी आपको सिंबल लेना है, a भी ले सकते हैं, x नॉट भी ले सकते हैं. वेल, आफ्टर डीकेस फैक्टर, डीके के बाद आप x नॉट प्राइम कह दीजिए बेटा, ताकि इससे डिफरेंट हो जाए. तो ये हो जाएगा बेटे आपके पास x नॉट अपॉन 20, है ना, विद द फैक्टर ऑफ 20 डीके हो गया. तो आपसे ये कह रहा है कि ये बताइए कि एनर्जी डीकेड जो है वो आपके पास क्या होगा अगर मान लीजिए इसी तरह से इनिशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं E से. तो बताइए 120 सेकेंड के बाद जो E प्राइम है वो कितने टाइम जो है वो डीके हो जाएगी एज कंपेयर टू द इनिशियल एनर्जी. तो सवाल अच्छा है बेटा. देखो, दो तरीके हैं इसको करने के. जब हम एप्टीट्यूड में कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राइट चॉइस के नंबर मिलते हैं. आपने अगर जो है वो सही जवाब को जो है चूज कर लिया, सो यू विल गेट द मार्क्स. तो उसमें अगर देखोगे तो आप सबको पता है बेटा एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, बहुत दफा हम पढ़ चुके हैं, आखिरी न्यूमेरिकल कर रहे हैं. E इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा एक्स नॉट स्क्वायर के. तो अगर ये 20 टाइम एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है तो 20 का स्क्वायर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 400. ये एप्टीट्यूड अप्रोच हो गई आपके पास, है ना, कि अगर एम्पलीट्यूड जो है वो 20 टाइम डीके हुआ है तो जब आप 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 हो जाएगा. इसका मतलब एनर्जी जो है वो 400 टाइम डीके हो जाएगी. बट एज फार एज द कराची बोर्ड इज कंसर्न बेटा, वो आपको ये सवाल दे रहा है 4 मार्क्स का, है ना, न्यूमेरिकल के तौर पे दे रहा है. तो वो आपको सिर्फ ये आपकी अप्रोच के, आपके स्मार्टनेस के नंबर नहीं देगा, वो आपको मैथमेटिकल स्टेप्स के नंबर देगा. तो वहां पे इस अप्रोच को अप्लाई मत कीजिएगा. वहां पे फिर आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा. कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, आसान है, मुश्किल नहीं है बेटे. चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं. यहां पे इनिशियल एनर्जी का मतलब है डैम्पिंग से पहले, है ना, लॉसेस से पहले क्या हो जाएगी आपके पास, जानते ही हो आप लोग, E इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, है ना. इसे हमने कह दिया बेटे इक्वेशन नंबर 1. फ्रीज किया, इसका मतलब है रीयूज करेंगे इसका. अच्छा जी, अब ये दूसरी सिचुएशन आ जाइए बेटा. आफ्टर 120 सेकेंड के बाद जो एनर्जी बची है बेटा हमारे पास, E प्राइम से जाहिर कर दीजिए, वो क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स नॉट प्राइम का स्क्वायर. ठीक है ना, जो मैंने यहाँ डेटा में आपको समझाया. चले बेटे इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, E प्राइम इज इक्वल टू 1/2 के, और एक्स नॉट प्राइम की जगह क्या आ जाएगा बेटे, एक्स नॉट अपॉन 20, है ना. ये जो गिवन कंडीशन थी हमारे पास, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो मैथमेटिकली 1/2 के, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर आ गया 400. अच्छा बेटे, इसे देखो मैथमेटिकली ऐसे लिखने की इजाजत है, कोई वायलेशन तो नहीं है मैथमेटिकल रूल्स की. 1/400 और बाकी क्या लिखा मैंने, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर. हाँ सर, मैथमेटिकल वायलेशन तो कुछ नहीं है, लेकिन हम ये समझ रहे थे आप 2 को 400 से मल्टीप्लाई करके 800 करेंगे. आपने दोनों के दरमियान एक सेपरेशन सी पैदा कर दी. वजह
वजह सामने है बेटा, आपको दोनों एनर्जी को कंपेयर करना है कि कितनी एनर्जी जो है वो डीके हो गई है 120 सेकेंड के बाद। तो ये देखिए ना बेटा, ये पूरा इक्वेशन नंबर 1 जो फ्रीज करके आए थे उसके बराबर है, यानी इनिशियल एनर्जी के बराबर है। तो देखिए मेरे पास क्या सिचुएशन बन जाएगी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से मैं इसे रिप्लेस करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा आफ्टर 120 सेकेंड ई प्राइम इज इक्वल टू 1/400, और इस पूरे की जगह मेरे पास इनिशियल एनर्जी आ जाएगी। तो वही बात बेटा जो शुरू में आपको समझाई थी एप्टीट्यूड वाली अप्रोच से, कि जो एनर्जी है वो 120 सेकेंड के बाद 400 टाइम एज कंपेयर टू द इनिशियल डीके हो जाएगी। ठीक है बेटे।